कोयले के भंडारण में बाधा उत्पन्न होने के कारण विद्युत आपूर्ति व्यवस्था खराब हुई है। सरकार के इस बयान को सुनने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने बहुत बड़ा आरोप सरकार के ऊपर लगाया है। क्या कुछ लगाया है, पत्रकारों को संबोधित करते हुए सबसे पहले हम सुनाते हैं यह सनसनीखेज आरोप। मोदी जी की केंद्र की सरकार के द्वारा कोयले का संकट प्रायोजित किया गया है और ये प्रायोजित इसलिए किया गया है कि अपने मित्रों से यानी कि अडानी जी से वो कोयला खरीद सके। ये इसलिए संकट पैदा किया गया है, मेरा सीधा आरोप है, क्योंकि कोयले का संकट कोई एक दिन का संकट नहीं है। भारत की सरकार इतनी बड़ी सरकार है, हिंदुस्तान में कोल इंडिया कहाँ है? झारखंड में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के सिंगरौली में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है। इतनी सारे कोयले की खदानें, आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं थी कि स्टॉक है कि नहीं है? ये क्या विश्वसनीय है? ये बात आपको लगता है यकीन करने लायक है? छत्तीसगढ़ में है, पूरे हिंदुस्तान में कोयला खत्म हो गया और सरकार को पता नहीं चला। ऐसी सरकार को 2 मिनट सत्ता में रहने का अधिकार नहीं, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरे देश में कोयले का स्टॉक खत्म है, सरकार सो रही है। उसी तरीके से जैसे ऑक्सीजन खत्म, सो रही है सरकार। फिर तो वही स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर हिंदुस्तान में कोयला खत्म, बिजली खत्म, सब कुछ ठप, आपकी जिंदगी रुक जाएगी। अपने स्वभाव के मुताबिक बड़े बेबाकी से पत्रकारों के हर सवालों का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार जो किसान के आंदोलन पर जिस तरह से दमनात्मक कार्रवाई कर रही है, इसमें भी बहुत बड़ा राज है। सरकार व्यापारियों को, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बिल नहीं पास कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे पर? भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार सौतेले बेटे जैसा व्यवहार कर रही है। उनको मवाली कहती है, खालिस्तानी कहती है, आतंकवादी कहती है, गुंडा कहती है, माफिया कहती है। 10 महीने से देश का किसान सड़कों पर है, लेकिन उसकी 3 काले कानून वापस लिए जाने की मांग पूरी नहीं की जा रही। उसकी वजह है कि ये तीनों काला कानून देश के चंद पूंजीपतियों के लिए बनाया गया। और इस कानून में है क्या? एक लाइन में अपनी बात कहूँ, ये कानून कहता असीमित भंडारण की छूट दी जाएगी पूंजीपतियों, यानी सस्ते में गेहूं, सस्ते में धान, सस्ते में दाल, सस्ते में गन्ना, जो कुछ भी किसान की उपज होगी वो सस्ते में पूंजीपति खरीदेंगे, बड़े बड़े भंडारणों में उसको रखेंगे और जब बाजार में उस चीज़ की कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पर हमको आपको बेचेंगे। यानी काला बाजारी, जमाखोरी और महंगाई तीनों को वैधता प्रदान करने वाला मोदी सरकार का ये बिल है, नंबर 1। नंबर 2, आप इस कानून के अंदर हजारों एकड़ जमीन किसी भी पूंजीपति को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर लेने की छूट दे रहे हैं। इसका मतलब अकबरपुर हो, टांडा हो, अयोध्या हो, प्रयागराज हो, सुल्तानपुर हो, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में तमाम पूंजीपति आएंगे, हजारों एकड़ ज़मीन किसानों की अधिग्रहित करेंगे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर वो खेत लेंगे। दोबारा वो खेत किसान को मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मालूम। उसमें जो फसल की पैदावार करेंगे, उस फसल की पैदावार में कितने केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, वो धरती माता उपजाऊ रह जाएंगे या नहीं रह जाएंगी नहीं मालूम। तो हिंदुस्तान के अन्नदाता के खेत के साथ खिलवाड़ और पूंजी, जो जमींदारी प्रथा, विकास के मुद्दे पर सरकार के फेलियर साबित होने की बात को कहते हुए उन्होंने गिरती कानून व्यवस्था पर चिंता जताया। सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा? तो मुझे 56 घंटे तक आदित्यनाथ जी की पुलिस ने हिरासत में रखा और ये कहा कि आप मौत पर संवेदना व्यक्त करने नहीं जा सकते। ये उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की सरकार चल रही है? हत्यारे को खुलेआम घूमने की छूट है, डकैत, माफिया, बलात्कारी को खुलेआम घूमने की छूट है, लेकिन मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करने की छूट नहीं। 56 घंटे की पुलिस हिरासत के बाद मुझे
उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। यह कहते हुए उन्होंने कहा कि जब हमसे सवाल किया जाता है कि आपका वोट बैंक क्या होगा, आपका जनाधार क्या है, तो उस सवाल के जवाब में हम जवाब देते हैं। क्या कुछ जवाब देते हैं, एक बार फिर हम आपको लेकर के चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। और उत्तर प्रदेश में भी जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमसे लोग पूछते हैं आपका वोट बैंक क्या है, क्या वोट बैंक है आपका, किस जाति का वोट मिलेगा आपको, किस धर्म का वोट मिलेगा। मैं खुले तौर पे कहता हूं, हमारा कोई वोट बैंक नहीं। हमारा वोट बैंक वो है जिसको अपने बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए। हमारा वोट बैंक वो है जिसको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए और पुराने बिजली के बिल सारे माफ़ किए जाएंगे, इसका हमने ऐलान किया है। हमारा वोट बैंक वो है। हमारा वोट बैंक वो है जिनको मुफ्त में पानी चाहिए। हमारा वोट बैंक वो है जिनको मुफ्त में इलाज और ऑपरेशन चाहिए। हमारा वोट बैंक वो है जो नौजवानों को रोजगार दे सके, नौजवानों को रोजगार मिले, बेरोजगार ना हो तो बेरोजगारी भत्ता मिले। हमारा वोट बैंक वो है। हमारा वोट बैंक वो है जो हिंदुस्तान के किसान को फसल का दाम दे, दाम सही समय पर दे, 14 दिन के अंदर गन्ने के भुगतान की जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने की है उसको अक्षरशः लागू की जाए। गन्ना मिल में पहुंचेगा, 24 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसा पहुंचेगा। डिजिटल इंडिया में ये सारा कुछ संभव है। ये सब हमारा वोट बैंक है। हमारा वोट बैंक जातियों और धर्मों का नहीं है। जाति और धर्म